हम लोगों ने एक हिंदू लड़के से शादी करी है, ठीक है, तो अगर चाहती ये भी अपने हिंदू में कर लेते, नहीं करा ना, हम लोगों ने अपना धर्म अपना रखा हुआ है। उन्होंने कहा भी है कि तुम लोग कोई धर्म परिवर्तन नहीं करोगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, देखिए ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, प्यार की राजनीति है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे ऐसे बयान मैंने देखे हैं, सुने हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ बोला है, जैसे लफ्ज़ जिहाद हो गया और ये कब्रिस्तान शमशान का कंपैरिजन कर दिया उन्होंने। सड़कों पे नमाज पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, सड़कों पे पंडाल भी तो लगते हैं, ठीक है। बात करिए, आप सड़कों पे पंडाल लग रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों की नहीं। कितने लोग बेरोजगार हैं इस टाइम पे, बात इस चीज़ की होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सिर्फ उसमें हिंदू मुस्लिमों का काम होता है, भाजपा में सबका होता है। मैंने उस टाइम पे इतना नहीं सुना जितना जब से भाजपा आई तब से सुना है, हिंदू मुस्लिम वो बुरे होते हैं। मुझे लगता है कि बस भाजपा ही है जो लड़वा रही है। ओनली देश में या प्रदेश में इस समय जाति और धर्म की राजनीति सबसे आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन आज हम जिससे बात करने वाले हैं वो शख्स किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तरुण गुप्ता नाम है, उनकी 2 शादियां होती हैं और दोनों बीवियां मुस्लिम होती हैं। एक तरफ लव जिहाद हो गया, हिंदू मुसलमान की लगातार बात की जाती, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ऐसी बात करते हैं, और वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं। अब मोहब्बत है, नफरत है, क्या है, समझते पूरी कहानी क्या है, और इस समय जो जाति पात की राजनीति चल रही इससे नुकसान क्या है समझते। तरुण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे कि इस समय जब जात पात की राजनीति चल रही, हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही, आपकी शादी होती, आप हिंदू धर्म से आते हैं, आपकी दोनों वाइफ हैं, दोनों मुस्लिम धर्म से हैं। देखिए, मैं कांग्रेस मैंने ज्वाइन करा हुआ है। कांग्रेस बात करती है मोहब्बत की, प्यार की। आजकल के टाइम में नैरेटिव बना हुआ है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, कांग्रेस देश के लिए गद्दारी वाले काम करी, बहुत सारे ऐसा नैरेटिव बना हुआ है। बनाया किसने? बीजेपी ने। अभी मैं एक हिंदू हूँ, ठीक है, और मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक हिंदू जो बुज़दिल है या कायर है या फट्टू है, वैसा नहीं। मैं एक स्ट्रॉन्ग हिंदू हूँ। हिंदुज़म के लिए मैंने बहुत काम करे हुए हैं। मैं 2500 किलोमीटर गया हुआ था आंध्र प्रदेश में। एक हिंदू मुस्लिम कपिल थे, अनिल और नसीमा, उनकी बच्ची थी मात्र 6 साल की, उसको जबरन बंधक बना के रखा हुआ था नसीमा के पेरेंट्स ने कि जब तक कि अनिल कन्वर्जन नहीं करेगा तब तक की बच्ची वापस नहीं देंगे। वो लोग गुजरात के थे, यहाँ मैं लखनऊ का था। जिन लोगों से मैं कभी मिला, जिनके लिए मैं 2500 किलोमीटर जाकर के बच्ची को लेकर के आया, और तब उनकी बच्ची 1 साल बाद वापस उनके पास में आई। एज अ हिंदू मैंने ये काम करा, ठीक है। लेकिन अभी आप करंट सिचुएशन देखो आप यूपी की, तो बीजेपी हिंदू विरोधी बहुत काम कर रही है ना। अभी आपने कहा कि मेरी 2 बीबी हैं, दोनों मुस्लिम हैं। ये प्यार है सोसाइटी में, जो 70 साल से कांग्रेस ने दिया है, इस वजह से मैं यहाँ पे जिंदा बैठा हुआ हूँ। इसलिए इन लोगों की फैमिली के साथ में मेरे बहुत से टर्म्स हैं, वरना अगर बीजेपी का राज चलता रहता तो शायद मैं जिंदा ना होता, इन लोगों को ही मार देता। लेकिन इस समय अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है कि अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, दंगे नहीं होते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है, एक वर्ड होता है फेंकू, बहुत बड़े फेंकू हैं। उनसे बड़ा फेंकू मैंने देखा ही नहीं है कोई, ठीक है। सड़कों पे नमाज पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, सड़कों पे पंडाल भी तो लगते हैं, ठीक है। बात करिए, आप सड़कों पे पंडाल लग रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों की नहीं। कितने लोग बेरोजगार हैं इस टाइम पे, बात इस चीज़ की होनी चाहिए। एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल फैमिली नमाज रोड पे पढ़ रही है, पूजा रोड पे कर रही है, इसका टॉक नहीं। एक नॉर्मल फैमिली सर्वाइव कैसे कर रही है, क्या इनकम लेकर के आ रही है, क्या पुलिस से उसको सपोर्ट मिल रहा है, ये बात होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ इस सवाल का जवाब दें, कैसा है। लेकिन भाजपा के बड़े नेता कहते हैं विश्व गुरु बनने हैं, विदेशों में डंका बज रहा है, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। हम लोग विश्व गुरु नहीं, बीजेपी के राज में लोग विश्व नौकर बन रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम में विश्व गुरु वाली क्या चीज़ रह गई है भारत में? आप बताइए, विश्व गुरु क्या? ऐसे फेंकू, रोडें गंदी हैं, नदियाँ नाला बने पड़े हैं, विश्व गुरु इसको बोलते हैं? विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? लीडरशिप रोल, कि दुनिया आए हमारे पास में। फ़ोन यूज़ करते हैं इंडिया का नहीं, ये लोग बोलते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। ओप्पो कंपनी इंडिया की है, वीवो कंपनी इंडिया की है, सैमसंग इंडिया की है, एप्पल इंडिया की है। एक कंपनी माइक्रोमैक्स एक ज़माने में हुआ करती, बंद हो गई, क्या करा सकता है सपोर्ट, है ना। ना टेक्निकल रिवोल्यूशन कोई है, ना कोई भी चीज़ नहीं, सब खत्म कर रहे हैं ये। 10 साल मिले हैं अभी, जो 70 साल में बर्बाद हुआ भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि 70 साल में जो बर्बाद हुआ 10 साल में थोड़ी सुधार देंगे, समय लगेगा, धीरे धीरे सब सुधार होगा। देखिए, 70 साल से बहुत सारे लोग झोपड़ी में रहते थे, उन्होंने घर बनवा लिया अपना 2 साल में, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुकी है
सरकार के पास में इतना रेवेन्यू आ रहा है कि वो उन चीज़ों को वो कर सकती है। लेकिन एक यूपी में एक बहुत फेमस चीज़ है डबल इंजन की सरकार, कि ऊपर से पैसा आएगा तो डबल पैसा खर्चा करके यूपी को डेवलप करेंगे। लेकिन ये डबल जेब कतरों की सरकार है, भाजपा की। बिल्कुल डबल जेब कतरों की। ये कोई करप्शन होता है, आप किससे कंप्लेन करोगे? स्टेट के पास जाओगे वहाँ भी बीजेपी, सेंटर के पास जाओगे वहाँ भी बीजेपी। कोई नेता रेप कर देगा, किसके पास जाओगे? सेंटर में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी। आप गलत आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, गलत आरोप। कुलदीप सेंगर का आप ले लीजिए, क्या हुआ था? लड़की का साला एकदम नाश पीट के रख दी, सबको मरवा डाला। ये डबल इंजन की सरकार यही तो होती है। लेकिन योगी जी स्वयं कहते हैं या तो माफिया छोड़ गए हैं या फिर ऊपर गए हैं, और इस चौराहे पर अगर किसी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी, अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। देखिए, गांजा बेचने वाले कौन? बीजेपी वाले। कितने सारे नेता पकड़े जाते हैं, कितनी न्यूज़ें आती हैं, है ना? इतना सब कुछ हो रहा है। कौन माफिया? माफिया देखिए, वाइट कॉलर माफिया बन के एक होता है बदनाम हो के काम करना, माफिया का काम होता है जनता से पैसे लूटना। अब जरूरी नहीं आप इसे गोली मार दो, हैं? अभी एक मेरे ख्याल से एक पार्षद थे, वो किसी लड़की से रेप के लिए बात कर रहे थे, बहुत हुआ था। ये माफियागिरी नहीं है? माफियागिरी तो यही है ना। ये जब सीधे सीधे अभी कुलदीप सेंगर माफिया नहीं थे क्या? हाथरस में हुआ, लड़की पे मिट्टी का तेल डाल के जला दिया, वो माफियागिरी नहीं है क्या? आज पहले तो एक दो माफिया होते थे, आजकल तो हर पुलिस वाला माफिया है, हर सरकारी पद पे बैठा व्यक्ति माफिया है, हर नेता माफिया, हर विधायक माफिया, हर सांसद माफिया। कांग्रेस में नहीं है लोग जो आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली? देखिए, कांग्रेस आपने बोला ना कि 70 सालों में जो नहीं हुआ, 70 सालों में भारत जो था एक ऐसा देश था जिसके पास में कुछ भी नहीं था, राइट? क्योंकि उस टाइम पे जब अंग्रेज छोड़ के गए थे, कितनी आर्मी थी हमारे पास में, कितने हॉस्पिटल थे, कितने इंस्टीट्यूशन थे, है ना? उस चीज़ को फ्री इलाज से लेकर के, शिक्षा के अधिकार से लेकर के, जब उन्होंने आईटी इंडस्ट्री खड़ी करी थी। आईटी इंडस्ट्री आज के टाइम में अगर जितने भी लोग अच्छी एजुकेशन इसको बोला जाता है, बीटेक, एमटेक, आईटी इंडस्ट्री खड़ी करने वाले कौन थे? और आज के टाइम में एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्यूचर को लेकर के क्या है, वो ऑरेकल ने इतने सारे लोगों को निकाल दिया, इतनी सारी स्क्रूटनी हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर का विजन है? कुछ विजन नहीं है। एक सवाल ये आपसे, योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, आप हिंदू हैं, आपकी वाइफ मुस्लिम है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज़, बटेंगे तो कटेंगे नहीं, फट्टू बनेंगे तो कटेंगे, ठीक है? वो बीजेपी लोगों को फट्टू बना रही है, भाजपा बिल्कुल बना रही है। क्यों? बीजेपी को क्या है जरूरत? दोनों जगह सत्ता है, उसको क्या जरूरत है? वही तो चीज़ मैं कह रहा हूँ, दोनों जगह सत्ता है। 10 साल में पुलिस सारी उनके हाथ में, आर्मी उनके हाथ में, सारी चीज़ें पावर उनके हाथ में, अधिकारी उनके हाथ में। तब हो गया ना, मुस्लिम कह दीजिए कंट्रोल में आ गया, अब डेवलपमेंट पे फोकस करो ना। लेकिन नहीं, अभी भी मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से खतरा है। अबे कब तक उनके पीछे पड़े रहोगे? अभी आपके हाथ में सब कुछ है, अब डेवलपमेंट की बातें करो, वो करोगे नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, है ना? अभी आप घर के बाहर आए हो, घर के बाहर की रोड बनी हुई है, बताइए। मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, है ना? एक किस समय भाजपा के एमएलसी हैं संगीत सोम, अभी उनका 2 दिन पहले का एक इंटरव्यू, उसमें कहा था कि 99% जो आतंकवादी होते हैं वो मुस्लिम होते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये, आतंकवादी होना मुस्लिम होते हैं नहीं होते हैं ये मुझको नहीं पता, ठीक है? क्योंकि किसी रिलीजन से जोड़ना एक अलग चीज़ है, ठीक है? नहीं, एक उनका बयान है ये। नहीं। अब आप ये बोलिए कि भारत में जितने % अधिकारी हैं जो करप्टेड है, अगर मैं बोलूँ 99% हिंदू हैं, तब आप घूस लेके आप जाओ, एक FIR लिखाने जाओ, अगर आपको पैसा ना देना पड़े तो कहिएगा उसके उस पे जो यहाँ पे लिखा होता है ना, नाम दिखिएगा, हिंदू का लिखा होगा, मुसलमान का लिखा होगा। आप जाइए, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मैं क्या बोलूँ, जितने पैसा के चोर होते हैं वो बीजेपी वाले होते हैं, या जितने बलात्कारी होते हैं सब बीजेपी वाले होते हैं। आप देखो जाकर के, इन पे रेप का केस होता है नेताओं पे, उनके यहाँ पे किसका नाम होता है, किसका झंडा लगा होता है, किस पार्टी का झंडा लगा होता है? किसका लगा होता है? बीजेपी का लगा होता है। मतलब बीजेपी का एक नाम बलात्कारी जनता पार्टी मैंने तो रखा नहीं है, रखा तो जनता ने है ना। क्यों रखा है? आतंकवादी से आप कंपैरिजन कर रहे हो, आम आदमी, ठीक है? अभी जब पूरे देश में शांति है, ठीक है, तब बात आतंकवाद की। देखिए, आतंकवाद पे कंट्रोल कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, तरुण गुप्ता बैठ के नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन जो एक आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कौन देखेगा? रेप हो रहे हैं, कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं, साफ बात है। कितने नेता हैं, कितने अनगिनत नेता हैं। करप्शन हो रहा है, कौन देखेगा? नेता देखेंगे। अब उनके यहाँ पे किसका नाम लिखा होता है? उसका भी तो धर्म देखो आप।
है ना। अब उसको आप किसी एक रिलीजन से एसोसिएट कर दोगे तो फिर क्या होगा। हम लौटते हैं आपके पास। आपका सना नाम है। जी। एक सवाल आपसे ही, इस समय जब हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही, लव जिहाद जैसे शब्दों से नवाजा जाता है, बटेंगे तो कटेंगे, तो योगी आदित्यनाथ को आप किस चेहरे में देखते हैं? योगी आदित्यनाथ को हम एक भ्रष्टाचारी चेहरे के रूप में देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। और रही बात लव जिहाद वाली चीज़ें, तो अगर आप अगर देखेंगे तो बजरंग दल को लोग बोलते हैं ना कि बजरंग दल वाले ये सब, तो इन दोनों हम लोगों ने एक हिंदू लड़के से शादी करी है, ठीक है। तो अगर चाहती ये भी अपने हिंदू में कर लेते, नहीं करा ना, हम लोगों ने अपना धर्म अपना रखा हुआ है। उन्होंने कहा भी है कि तुम लोग कोई धर्म परिवर्तन नहीं करोगे। कोई धर्म परिवर्तन नहीं। नहीं। अच्छा, अगर एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती तब क्या होता? ज़्यादातर कन्वर्जन कर लेते हैं, मैंने करा लेते हैं, लेकिन जो मानते हैं उनकी भी मतलब कि उनकी चाहत रहती है कि हाँ वो जिस लड़की जिस धर्म से आई है उसी में रहे, तो बहुत से लोग कराते भी नहीं हैं। नहीं करवाते। मेरे पड़ोस में ही एक थे, उनकी लड़की मतलब कि जिनसे शादी की तो वो हिंदू थे, तो उसने भी धर्म अपना परिवर्तन नहीं किया था, वो हिंदू में ही रही थी। बाकी हिंदू मुसलमान की राजनीति में एक तरफ भाजपा का एकदम एजेंडा साफ है, भाजपा मुस्लिम विरोधी है, इसमें खुला नो डाउट। तो क्या लगता है ये राजनीति कहीं अलग दिशा में जा रही है? जा ही तो रही, हिंदू मुस्लिम को बस लड़ाई रही है और क्या ही कर रही है। और कुछ नहीं कर रहे, सबका साथ सबका लड़ा विकास। करके दंगे करवा रही है, अपने वोट चोरी कर रही है कि बस वो बने रहें उसी पद पे, हिले ना वहाँ से, बस यही करा रही है। मतलब ये हिंदू मुसलमान सत्ता पाने की चाबी है। और क्या, देश के विकास के बारे में 0% है, कुछ नहीं किया उसने, ना कुछ कर रही है। और क्या क्या बात कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा, भाजपा विकास नहीं कर रही। जितना किया है मायावती ने और जितना किया है अखिलेश ने, उनका 1% भी इन लोगों ने नहीं किया है, जो 1% किया हो। 2027 का चुनाव पास आ रहा, अभी 5 राज्यों में चुनाव होना है, आजकल में वोटिंग है, तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है 2027 में क्या इफेक्ट डालेगी यूपी के चुनाव में, खासकर क्योंकि आप लोग भी यूपी से बिलोंग करते हैं? हम तो चाहेंगे कि भाजपा बिल्कुल भी ना है, बने तो कांग्रेस बने। कांग्रेस की सरकार यूपी में? और क्या, ऐसा तो कहा जाता है कि यूपी में कोई कांग्रेस का कोई जन अधिकार नहीं है। तो सारे अधिकार वो छीने बैठे रहेंगे, हिंदू मुस्लिम लड़ा लड़ा के, तो कहाँ से बनेंगे वो। बस हमने बचपन में हिंदू मुस्लिम का नाम तक नहीं सुनते थे, अब ये हिंदू वो मुस्लिम वो, बस यही तो हो रहा है। इतनी नफरत क्यों है भाजपा को, इतनी नफरत क्यों है मुस्लिमों से? वो ऐसा काम ही करते हैं, बस लड़ाते रहते हैं। आपको क्या लगता है इस राजनीति में क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि सारे के सारे करप्ट भरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे ऐसे बयान मैंने देखे हैं, सुने हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ बोला है, जैसे लव जिहाद हो गया और ये कब्रिस्तान शमशान का कंपैरिजन कर दिया उन्होंने। इसके अलावा ये हिंदू, अगर एक हिंदू लड़की ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों को लेकर के आएंगे, ये बोला गया। इसके अलावा कि पॉपुलेशन का ग्रोथ करना। लेके कितने हैं? योगी आदित्यनाथ ने बोला कोई एक मुस्लिम हिंदू लड़की को लेके जाएगा तो हम 100 मुस्लिम लड़की लेकर के आएंगे। अब एक लेके कितनी आए हो भाई? लेके तो एक भी नहीं आए हो ना, फेंक रहे हो लंबी लंबी, कहते रहे बातें, सिर्फ बातें ना हो तो कोई पूछे ना, है ना। काम कुछ करा नहीं, 0 बटा लुल। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पे दावे से कह सकता हूँ, हिंदुत्व की बातें करते हैं ना, मुझसे बड़े हिंदू योगी आदित्यनाथ हों, मोदी हों, या कोई पूरा बीजेपी मेरे सामने एक तरफ बैठा दो, मैं अकेले बैठा हूँ, पूरी उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। अभी तक उनका पाला किसी अच्छे हिंदू, जो रियल हिंदू होता है ना, उसे पाला नहीं पड़ा है उनका। नहीं, आपका मानना है योगी आदित्यनाथ सच्चे हिंदू नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमारे शंकराचार्य थे, इतना मुद्दा उनका उठा, ठीक है, कितना कुछ करा, ठीक है। जो देखिए, एक होता है शुगर कोटिंग, पॉलिटिशियन जो हैं हमारे इस टाइम में, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको तारीफ़ें बड़ी पसंद हैं। ये कोई उनकी तारीफ़ कर दे, बड़ा मैं तो आसमान में चने के झाड़ पे चढ़ गया, तो उनका वही सीन है, बस उनको तारीफ़ कर दो उनकी, बहुत अच्छा है उनके लिए। जो उनके खिलाफ बोले, कभी इसको फंसा दो, कभी उसको फंसा दो, शंकराचार्य को फंसा दिया है। बताइए क्या उन्होंने गलत चीज़ें बोली थी, हैं? जो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जो महाकुंभ में जो उन्होंने बोला था, उसी का बदला लेने की सारी चीज़ें इस बार माघ मेला में करी गई, तभी तो उनको फंसाया गया था उनको। बिल्कुल। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने तो उनसे हिंदू होने का मतलब शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगा था। वही तो चीज़ है। देखिए, कोई क्या है रिलीजन पे सरकारें नहीं पूछेंगी, ठीक है। कोई शंकराचार्य है, कोई नहीं है, ये सरकारें तो नहीं पूछेंगी। किसी मौलाना से आता कि सर्टिफिकेट मांगा गया है कि तुम बताओ, ये तुम मौलाना हो, तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है मौलाना होने की, या तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है धर्मगुरु होने की? क्यों हिंदुइज्म में पूछा जाता है? मांगना चाहिए मौलानाओं से कि आप मौलाना होने का सर्टिफिकेट दीजिए।
नहीं मांगना चाहिए उनसे, क्योंकि आप मांग नहीं सकते हो, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है। देखिए, किसी भी धर्म को बर्बाद करने का सिर्फ एक सिंपल तरीका होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, आपस में लड़वा दो, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। भाजपा यही कर रही है। भाजपा यही कर रही है, क्यों नहीं कर रही है ये? भाजपा तो लगातार ये कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भैया, हमारे यूपी में अगर आपको पता हो तो ब्राह्मण ठाकुर की कितनी चल रही है, आपको नहीं पता है? कुर्मी ठाकुर की कितनी चल रही है? जात पात पे आओ आप, कौन फैला रहा है ये? हमारा जो वो होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, वो इस जात का होना चाहिए, मुख्यमंत्री उस जात का होना चाहिए, अगर उस जात का नहीं है तो डिप्टी सीएम बना देंगे, मंत्री इस जात के होने चाहिए। वो तो आबादी के हिसाब से लोगों को भागीदारी दी जा रही है। आबादी के हिसाब से कुछ नहीं दिया जा रहा है भाई साहब। आबादी के हिसाब से करना ये होता है कि आप बनाओ एक टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर। देखो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है, इतनी मेरी एजुकेशन है, इतने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, इन लोग का रोजगार कहाँ से देंगे? ये आबादी के हिसाब से काम करना होता है। इतनी पॉपुलेशन हमारी बूढ़ी हो रही है, उनकी पेंशन के लिए क्या करना है, उनके इलाज के लिए क्या करना है? हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी, इतने बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के लिए क्या करना है? उन बच्चों के लिए क्या हम लोगों को फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है? ये होता है आबादी के हिसाब से काम करना। धर्म के हिसाब से आबादी के लिए काम नहीं कराता है सर। धर्म के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। धर्म के हिसाब से आप क्या काम करो भैया? एक सिंपल सा बंदा, हिंदू आज के टाइम में बहुत सीधी सादी कौम है, ठीक है, बहुत सीधे हैं। एक हिंदू को सिर्फ जीवन में यही चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ में वक्त बिताए, अपने माँ बाप की सेवा करे, बच्चों के साथ में हैप्पीली रहे, है ना? तो उस लाइफ को देने के लिए जो एक किसी भी हिंदू व्यक्ति की ड्रीम लाइफ है, आराम से सुकून से घर पे आए, बीबी उसको खाना बना के दे, चैन की नींद दे, ये एक हिंदू की ड्रीम लाइफ है, ठीक है। आज के टाइम में क्या हो रहा है? जॉब जीरो, बंदे के सर पे टेंशन है साला नौकरी की, फिर धर्म की चिंता। हमारी गली में 4 मुसलमान बढ़ गए, इतना खौफ है, नफरत फैलाए हुए हैं, धर्म की चिंता। फिर साला इस चीज़ की चिंता है, ऑफिस में जा रहे हैं, 4 घंटे बॉस बैठा के रखा हुआ है, कंप्लेन किसी से कर नहीं सकते, अगर कंप्लेन कर देंगे 4 घंटा ऑफिस टाइमिंग के अलावा बैठा के रखा हुआ है, बॉस नौकरी से निकाल देगा। घर पे आ रहे हैं, कोई चीज़ बच्चे की शिक्षा के लिए नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत क्या है बताइए? आप अगर सरकारी स्कूल में पढ़े हो, आप किसी दोस्त को जानते हो, क्या हालत है आज की? ये रियलिटी है जो शायद लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं। आपका जीवन नरक से बदतर है, ठीक है, और उस नरक में आपको सरकारी धकेल रही, उस नरक से निकालना नहीं चाहती। बेरोजगारी, ठीक है, व्यक्ति अगर चैन से जीना चाहता है, नौकरी होनी ही होनी चाहिए उसके पास में। चैन से जीना है, बच्चों की सेफ्टी होनी चाहिए, उनके एजुकेशन का होना चाहिए, उनके फ्यूचर की होनी चाहिए, तभी तो हम लोग खुशहाल देश नहीं एक है। सवाल हमारे मन में ये आ रहा है, लगातार भाजपा आरोप लगाती है, राहुल गांधी और फिरोज गांधी ऐसे शब्दों पर नवाजती है और ऐसे आरोप लगाती है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये हिंदू मुसलमान की राजनीति है? ये भारत को किस दिशा में ले जा रही है? अच्छा, एक बात बताइए, जो धर्म की बात करते हैं ये लोग, ठीक है, सबसे एक धर्म में एक ये चीज़ ये होती है कि मुस्लिम्स जो होते हैं बीफ खाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मुसलमानों के साथ में यही तो है कि वो एक बहुत सारी फोटो वायरल होती हैं कि गाय को माता मानते हैं, लोग गाय को काट रहे होते हैं, यही तो सबसे बड़ा है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि ये सिर्फ मुसलमानों पे क्यों अप्लाई होता है, क्रिश्चियंस पे क्यों नहीं अप्लाई होता है? क्रिश्चियन नहीं खाते हैं क्या? हैं, उनके तो गले मिले जाते हैं, उनको नेता बनाया जाता है, बहुत सारे मंत्री बनाए जाते हैं, क्रिश्चियन पे सेम चीज़ अप्लाई होती है। मुस्लिम नेताओं को भी मंत्री बनाया गया है, जैसे भी नवाज हुसैन, मैं जानता हूँ, उनको बनाया गया है बहुत सारे लोगों को। लेकिन देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं, किसी को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए उनका पर्सनल मुद्दा है, ठीक है। मैं हिंदुज़म को ऐसे मानता हूँ जैसे मेरी आत्मा है, मैं मेरे से हिंदुज़म तब निकलेगा मेरी लास्ट निकलेगी। मैं चाहता हूँ कि हिंदुज़म जो है, जो महाराणा प्रताप के टाइम पे होता था ना, बिना बेखौफ, आप एक भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो कि आप उस एक योद्धा की तरह बनना चाहते हो कि बोलते नहीं है, गिदड़ नाल में वो चिड़ियों नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ नू मैं शेर मनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तय गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। यानी अगर लाख लोग भी आपके सामने हैं, वो हिंदुज़म में होना चाहिए जो सिखों में होता है कि लाख लोग सामने हो, करोड़ों लोग सामने हो, कौन सामने हो, इतनी हिम्मत खुद में होनी चाहिए। ये अगर बीजेपी सही में हिंदुज़म होती तो लोगों में हिम्मत जगाती, लोगों को डरपोक नहीं बनाती, ठीक है। हिम्मत होगी अगर, आप 80% हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हिम्मत नहीं है, आप 80% छोड़ो, 99% भी होगे ना, 1% आपकी बैंड बजा के चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे है, क्या आपको सच में लगता है कि उत्तर प्रदेश या भारत में मुस्लिम से हिंदू खतरे में है? मुस्लिम्स केवल अपने धर्म से प्यार करते हैं, ठीक है, उनको लेना देना नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। हिंदुइज़्म को खुद के ना धर्म से प्यार है, ना ईमानदारी से प्यार है,
हर कोई किसी को लूट रहा है, ठीक है। बस खतरा है हिंदुइज्म को, सिर्फ हिंदुइज्म से। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, सही में हिंदुओं को सिर्फ हिंदुओं से खतरा है। हिंदू तब आगे बढ़ेगा जब वो खुद में ठान ले कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मैं किसी नेता के भरोसे नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल बंदे के भरोसे नहीं हूँ, मैं पुलिस वालों के भरोसे नहीं, मैं खुद के भरोसे हूँ। और मेरे धर्म को कोई डिगा नहीं सकता है, मेरे धर्म पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं अपने बच्चों के भविष्य का सोचूंगा, मैं अपने भारत का भविष्य का सोचूंगा, और मैं उन नेताओं को लात मार के निकाल दूंगा जो हमारे धर्म को बांट रहे हैं, हमारी जातों को बांट रहे हैं। डॉक्टर, आपके पास क्या कहना चाहेंगे? आपको भी लगता है कि आप मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म को खतरा है? बिल्कुल भी खतरा नहीं है। जैसे पहले कहा नहीं जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो ऐसे प्यार से मिलजुल के रह सकते हैं अगर ये नेता लोग उसको बांटे ना हिंदू मुस्लिम कर करके। कौन नेता बांटते हैं? भाजपा, जाहिर सी बात है। लेकिन आरोप तो सब पे लगता। अभी एक इंटरव्यू कल मैं कर रहा था तो उसमें ये कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सिर्फ उसमें हिंदू मुस्लिमों का काम होता है, भाजपा में सबका होता है। मैंने उस टाइम पे इतना नहीं सुना जितना जब से भाजपा आई तब से सुना है, हिंदू मुस्लिम वो बुरे होते हैं। मुझे लगता है कि बस भाजपा ही है जो लड़वा रही है। ओनली फॉर भाजपा? हाँ, वही तो लैपटॉप जब बांटे थे वो अखिलेश जी ने, तो क्या धर्म देख के बांटे थे कि नहीं वो हिंदू है तभी उनको मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा? शिक्षा पे सबका अधिकार है ना, तो भाजपा भी ऐसे ही काम करना चाहिए कि सबको इक्वली देखे, ना कि हिंदू मुस्लिम करे। भाजपा नहीं देख रही? नहीं कर देख रही है। क्या कह रही थी आप? जो कि पहले की सरकारों ने किया है, जैसे अखिलेश जी ने भी किया है, साइकिल का काम मतलब बंटवाया था और लैपटॉप वगैरह। लेकिन अब की जो सरकार बनी हुई है वो ऐसा कुछ भी नहीं करती स्टूडेंट्स के लिए, जो कि करना चाहिए। कुछ नहीं करे स्टूडेंट के लिए? मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पे लैपटॉप बांटे गए हो या साइकिल बांटी गई हो अगर 10th क्लास में पास हुआ बच्चा। आज ही एक बजट पास हुआ है कि 25 लाख लैपटॉप टैबलेट बांटे जाएंगे। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने आज ही है हाँ, क्योंकि जीतना है ना उनको, तो अभी तो देंगे ही देंगे, वरना वोट कहाँ से पाएंगे, कहाँ से वोट पाएंगे? तो जीतने के लिए तो हर कोई, भैया आप भी अगर नेता बनने वाले होंगे तो आप नहीं जाएंगे लोग हम वोट दे रहे हैं, हमको ये करना, हम आपको दे रहे हैं पैसे, क्या कहते हैं, हमें जिताना, हमें जिताना। हमारे यहाँ खुद ऐसा हुआ है, सभासदी नेता हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे हमारे घर आते थे हैं कि हाँ झांकने नहीं आएंगे है ना। हाँ, ऐसे टाइम पे नहीं आएंगे, खाली में नहीं आएंगे। तो याद नहीं है। हाँ, 10 साल में याद नहीं है, अचानक से लैपटॉप याद आ रहा है क्योंकि उनको पता है सरकार जाने वाली है। टैबलेट देंगे, जो भी दें, टैबलेट दें या 15 लाख रुपए दें, कुछ भी दें, लेकिन चुनाव के टाइम पे तो देंगे ही, क्योंकि हार रहे हैं वो। सब ये राजनीति जो हो रही हिंदू मुसलमान की या फिर जो अब नए वादे हो रहे हैं सब 2027 चुनाव। हिंदू मुस्लिम की राजनीति देखिए, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, प्यार की राजनीति है, ठीक है। ये है कांग्रेस। और ये चीजें जो है ना, जो जिहाद की बातें करते हैं ना, लव जिहाद की, उनका लव जिहाद जो है ये रॉकेट बना के उड़ा दिया मैंने। दिखा दो कितना लव जिहाद है। कह तो रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ को मेरे सामने बैठा दो, उनका लव जिहाद को ऐसे होता नहीं, दिवाली की फुलझड़ी जलाई जाती है, यूं 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 जलाऊंगा मैं। देखिए हमारे साथ जो चेहरे थे, इससे पहले भी हमारी मुलाकात हुई, आप लोगों ने देखा था। आज हमने फिर से मुलाकात की क्योंकि भाई तरुण भाई ने कांग्रेस ज्वाइन कर दी। राहुल गांधी लगातार कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरती भाषण देती, कहीं पर बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे नाराओं का उपयोग किया जाता है। ये लगातार किया जा रहा है, अभी असम में भी किया गया, उसके बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ ये करते हैं, देखा गया आप लोगों ने। अब हम लोगों ने बात की, समझा कि आखिर सच में हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है, देश की दशा और दिशा कैसे बदलेगी। इन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती है, विकास की बात करती है। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने विकास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में विकास नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान और नफरत जैसी बातों का काम हुआ। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है? हम लोगों ने बात किया, इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए धन्यवाद।